अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तारीखी चार मीनार के मीनार का हिस्सा मुनहदिम, महकमे आसार कदीमा के अहदेदारों की अदम संजीदगी, अवाम में बेचैनी, इमारत की निगहदाश्त पर उठने लगे सवाल। 3 माह के अंदर पुराने शहर की सड़कों की तौसी के काम मुकम्मल किए जाएं। SRDP प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी का हुसूल जंगी खतूत पर किया जाए। कमिश्नर बल्दिया का जायजा इजलास। अंबरपेट में बल्दिया की मुजरिमाना कार्रवाई, रात के औकात में मस्जिद को मसमार कर दिया गया। मजलिस का शदीद एहतजाज, मुकामी अवाम के हमरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अदा की नमाज। पंजागुट्टा में बस में 2 मुसाफिरीन के दरमियान बहस और तकरार के बाद फायरिंग, इलाके में सनसनी। आंध्र प्रदेश पुलिस का मुलाजिम गिरफ्तार। और कालापत्थर इलाके में हथियारों के साथ अशरार की हंगामा आराई, इलाके में दहशत, शरपसंद फरार। पुलिस की लापरवाही से गैर समाजी अनासिर के हौसले बुलंद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 400 साल हैदराबाद की शिनाख्त, तारीखी चार मीनार के मीनार का एक हिस्सा चारशंबे की रात मुनहदिम हो गया। रात 11:25 पर जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त चार मीनार के दामन में तकरीबन 2000 अफराद जमा थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीनार का हिस्सा जब नीचे गिरा तो आवाज इतनी शदीद थी कि आसपास के इलाकों तक इसकी गूंज सुनाई दी। मुकामी अवाम घरों से निकल आए और चार मीनार के पास जमा हो गए। मुकामी अवाम में काफी बेचैनी देखी गई। चार मीनार के मलबे का गर्दो गुबार चार मीनार की बुलंदी तक देखा गया। अगर ये वाक़या दिन में पेश आता तो गैर मामूली जानी नुकसान हो सकता था। चार मीनार के पास रात देर गए तक अवाम का हुजूम देखा गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि महकमे आसार कदीमा का कोई भी ओहदेदार चार मीनार नहीं पहुंचा। अवाम सिर्फ एक दूसरे से इस्तिफसार करते हुए देखी गई। जुमेरात की दोपहर आसार कदीमा के ओहदेदार पहुंचे और तफसीलात हासिल की। उनका कहना था कि चार मीनार की मरम्मत के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, अगर इसमें कुछ नकायस हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तारीखी इमारत के मरम्मती काम में अगर लापरवाही बरती गई तो अजीम इमारत को और भी नुकसान हो सकता है। महकमे आसार कदीमा को ख्वाब गफलत से बेदार होने की ज़रूरत है। महकमे आसार कदीमा की तरफ से इस मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि तेलंगाना और मुल्क की तारीखी इमारत चार मीनार की हिफाजत के लिए इन्होंने हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से बात की है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने चार मीनार के एक मीनार से कुछ हिस्सा के गिरने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हैदराबाद की शान समझे जाने वाली इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं MAUD के जनाब अरविंद कुमार साहब से मैंने बातचीत की है। हमारे पार्टी के लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों से बातचीत की है और हम उनसे इस बात का डिमांड किए हैं कि जितने भी स्टेप्स उनको लेने चाहिए इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट के तहफ़्फ़ुज़ में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इमीडिएट लेनी चाहिए। और हम इसमें अपना हमेशा से उनसे अपना कोऑपरेशन देते आ रहे हैं, क्योंकि चार मीनार जो है ना सिर्फ सरजमीन दखन तेलंगाना की एक पहचान और शान है, बल्कि ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे वतन अज़ीज़ की एक तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको बचाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जो भी इक़दामात ASI लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, हम उसमें अपना पूरा ताउन देंगे। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी फ़िक्र की बात है कि इस तरह का एक छोटा सा हिस्सा एक मीनार का वो उसमें गिरा है। कमिश्नर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद दाना किशोर ने कहा है कि 3 माह के अंदर पुराने शहर के सड़कों की तौसी के काम मुकम्मल किए जाएंगे। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए दाना किशोर ने कहा कि आइंदा 3 माह के अंदर चार मीनार जोन में
जारी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए अराजी हुसूल जंगी खतूत पर की जाएगी। इन्होंने बताया कि SRDP के पहले मरहले के तहत 6000 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास के काम किए जा रहे हैं। बहादुरपुरा, अवेसी जंक्शन, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट में काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 12 अहम शाहराहों की तौसी के काम किए जाने हैं। इस काम के लिए अराजी हुसूल दरकार है। इसके लिए रेवेन्यू ओहदेदार मुकामी पुलिस के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार करें। इन्होंने बताया कि फतेह दरवाजा और दूधबौली के जायदाद हुसूल के लिए फौरी रकम जारी की जाएगी। इस इजलास में सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर अनिल, डिप्टी कमिश्नर अंबर किशोर झा, चीफ इंजीनियर सुधीर के अलावा टाउन प्लानिंग और वाटर वर्क्स के ओहदेदार मौजूद थे। माह रमजान मुबारक के दौरान इंतजामात के ताल्लुक से महकमा पुलिस की जानिब से सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अलावा दीगर उलमाए अकराम और मशाइखीन मौजूद थे। मसाजिद कमेटी के ओहदेदारों और महकमे जात बलदी बरकी के आला ओहदेदार शरीक थे। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि सफाई, पानी और दीगर इंतजामात पर करीबी नजर रखने के लिए सरदार महल में कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है, जो माह मुबारक के दौरान 24 घंटे काम करेगा। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने तमाम महकमे जात को माह मुबारक के दौरान चौकस रहने का मशवरा दिया है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने तवक्को जाहिर की कि हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद रमजान मुबारक के दौरान अपनी मिसाल रिवायती कौमी यकजहती का मुजाहरा करेगा। रियासत में मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और एकेडमीज जो मुख्तलिफ महकमेजात के तहत काम कर रहे हैं को बाकायदा और बामकसद बनाने एक कमेटी कायम की गई है। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी संतोष मेहरा इस कमेटी के सदर नशीन होंगे। तृप्तिया कन्वीनर होंगे। मुख्तलिफ महकमों और इदारों के नुमाइंदे इसके अरकान होंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी ने रियासती सतह के इस इजलास में तरबियती कैलेंडर की तदवीन की हिदायत दी। इन्होंने इदारे जाती तरबियती नज़्म को जामे और मजबूत बनाने ज़रूरी इक़दामात का मशवरा दिया है। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, सोमेश कुमार, आधार सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अरविंद कुमार, जयेश रंजन, राजीव त्रिवेदी, विकास रॉय के अलावा मुख्तलिफ एकेडमीज और महकमेजात के आला ओहदेदार शरीक थे। तरबियत के मकसद के हुसूल, समाजी जिम्मेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, सलाहियतों को फ़रोग़ जैसे नुकात पर गौर ख़ौज़ किया गया। GST, साइबर क्राइम, अर्बन फाइनेंस और सरकारी कामों की तकमील के एजेंसियों की निशानदेही जैसे उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इंटरमीडिएट के नतायज में बेकायदगियों, तलबा की खुदकुशी के वाक़यात और कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए NSUI और यूथ कांग्रेस के सदर ने 48 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि ये हुकूमत तलबा की जिंदगियों के साथ खेल रही है। इस हुकूमत को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट टेंडर्स में KTR की तरफ से ओहदेदारों की शिरकत की थी। 3 रुकनी कमेटी ने भी इंकिशाफ किया है कि गलतियां हुई हैं। KTR का ताल्लुक कलवा कुंटला खानदान से है तो वो अदालत को जाए। मैग्नेटिक इन्फोस्टिक और ग्लोबरीना कंपनी ने बेकायदगियां की हैं, इसको वो साबित करें। इन्होंने मुतालबा किया है कि खुदकुशी करने वाले तलबा को फीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। इन्होंने कहा कि सवाल करने पर इनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में माशी दहशतगर्द TRS कायदीन हैं। इन्होंने कहा कि बेकायदगियों के खिलाफ वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने तक कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर वी हनुमंतराव ने कहा कि KCR अपने फर्जंद की जबान को लगाम दे, वरना कल ये KCR को अहमक करार दे सकता है। इन्होंने कहा कि KCR कौन से गली कूचे में घूमने वाले हैं मालूम नहीं, इसलिए इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि KCR सिर्फ अपने फर्जंद को वज़ीर आला बनाने की कोशिश में लगे हैं।
इंटरमीडिएट नताज में बेकायदगियों के खिलाफ बीजेपी के तेलंगाना बंद का कोई असर नहीं हुआ। जुमेरात को अजला में बस डिपो के करीब बीजेपी के चंद कारकुनों ने एहतजाज किया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में बीजेपी के बंद का कोई असर नहीं देखा गया। बीजेपी कायदीन ने सेक्रेटरिएट का घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर राव, साबिक मरकजी वजीर दत्तात्रेय, साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी के अलावा दर्जनों कारकुनों के साथ सेक्रेटरिएट का घेराव करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि बीजेपी के सदर लक्ष्मण दवाखाने में अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इंटरमीडिएट नताइज में हुए बेकायदगियों के लिए जिम्मेदार ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तुलबा तंजीमों ने ग्लोबरीना कंपनी के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ नोक झोंक, धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। तुलबा तंजीम के कारकुनों को गिरफ्तार करके गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इन तंजीमों के कारकुनों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और वजीर तालीम को फौरन बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और खुदकुशी करने वाले तुलबा को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मौलाना मसूद अजहर के ताल्लुक से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को बनावटी कामयाबी करार दिया। इन्होंने कारगुजार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि इस ताल्लुक से चीन से क्या समझौता हुआ है, इसे आवाम के सामने वाज़ेह करना चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उड़ी, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों में नुकसान हिंदुस्तान का हुआ और जाने मुल्क के फौजियों और शहरियों की गई, लेकिन इस बनावटी कामयाबी पर सीना वो लोग ठोक रहे हैं जिन्होंने अपने दौर इख्तिदार में मसूद अजहर जैसे शख्स को रिहा किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बहुत बुरी आदत है और वो आदत ये है कि हर चीज़ को वो कामयाबी बना देते हैं। बताएं कि मेरी कामयाबी है, मैंने किया। एक टीवी चैनल से कहा कि मैंने घुसकर आतंकवादियों को मारा। ये जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मसूद अजहर का जो ब्लैक लिस्टिंग हुआ है, मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में ये एक कॉस्मेटिक थिंग है। क्योंकि जो पहले लिस्टिंग जो फ्रांस और यूएस ने किया था, उसमें क्या लिखा था? उसमें पठानकोट, उरी, पुलवामा, कश्मीर और पार्लियामेंट अटैक, ये 5 चीज़ों उसमें लिखी गई थी। आप ये देखिए कि इसमें विक्टिम कौन है? विक्टिम तो हिंदुस्तान की आवाम है, भारत के फौज हैं, और आप उसका किसी का जिक्र नहीं करते और आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते उसके ऊपर और सिर्फ नाम आ जाता उसमें। मसूद अजहर रिस्पॉन्सिबल नहीं है पठानकोट के लिए, उरी के लिए, पुलवामा के लिए, पार्लियामेंट अटैक के लिए, तो उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया? हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? विक्टिम तो हम है ना, मरने वाले तो हम हैं। और दूसरी बात, भाई चीन राजी होगा, भाई चीन से आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया बताइए? चीन से आपने क्या एग्रीमेंट किया? उस पर आप वो ट्रांसपेरेंसी लाइए। तीसरी बात यह है, 2008 में हाफिज सईद को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लखवी को किया गया। फिर क्या हाफिज सईद पब्लिक मीटिंग्स नहीं करता पाकिस्तान में? क्या उसकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी पाकिस्तान में? क्या लखवी जेल में रहते हुए भी, ब्लैकलिस्ट होते जेल में रहते हुए भी वो बाप बन गया? ये क्या है फिर ये? तो यकीनन ब्लैकलिस्ट हुआ है, मगर इसको अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हुई, ये कामयाबी नहीं है अभी हमारी। देखिए, एक बात समझिए, ये जो, अगर मैं ठेठ हिंदी या उर्दू में बोलूं, ये जो गोरे हैं ना, ये गोरे जो है दोनों साइड खेल खेल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान को खुद बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी कामयाबी है, हमको कह रहे हैं हमारी कामयाबी है, चीन कह रहा है उनकी कामयाबी है, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है हमारी कामयाबी है। अरे भाई, विक्टिम तो हिंदुस्तान है, भारत के सिटीजन विक्टिम है ये शयातीन के। इन्होंने हमको मारा है, हमारे सिपाहियों को मारा है, हमारे सिटीजन्स को मारा है। आप जिक्र ही नहीं करते। आप ना पुलवामा का जिक्र करते, ना उरी का जिक्र करते, ना पठानकोट का जिक्र करते, ना हिंदुस्तान की सांसद पर जो हमला उसका जिक्र करते। ये सब में मसूद अजहर जिम्मेदार है, ये शयातीन। आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉस्मेटिक विक्ट्री है ये।
بٹ ڈبل گیم کیا اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے کو کمپرومائز کروا دیا آپ, دوسری طرف پاکستان سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی کامیابی ہے, ہم کو کہہ رہے ہیں آپ کی کامیابی ہے. ایک بتائیے, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس بول رہا ہے کہ یہ یو ایس کی کامیابی ہے. وکٹم کون ہے یہاں پر؟ وکٹم بھارت کے سٹیزنز ہیں. مرنے والے کون ہیں؟ بھارت کے لوگ ہیں. مرنے والے کون ہیں؟ بھارت کے سپاہی ہیں. کیا پاکستان کی یا چین کی یا فرانس کی یا یو ایس کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا؟ ان کے پٹھان کوٹ یا ان کے اوری پر حملہ ہوا تھا؟ ہمارے ان انسٹالیشنز پر حملہ ہوا, اور ہم کیوں کمپرومائز کر لیے اس کے اوپر؟ یہ سب چیزیں آنی چاہیے تھی اس میں کہ یہ جے ایم اظہر یہ ریسپانسبل ہے. اور ایک بات ہم بھول رہے ہیں, میں مودی جی کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی سرکار نے اس کو چھوڑا تھا, آپ ہی نے اس کو ریلیز کیا تھا. انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان کی فیس داخل کرنے کی تاریخ میں 4 مئی تک توسیع کر دی گئی. بورڈ کے سیکرٹری نے بتایا کہ والدین کی نمائندگی پر 2 مئی کے بجائے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 4 مئی کر دی گئی ہے. اشوک نے بتایا کہ بی آئی ٹی, ایس اے ٹی اور جے ای ای کے امتحان 26 اور 27 مئی کو منعقد ہونے والے ہیں. طلباء کے سرپرستوں نے بورڈ سے نمائندگی کی ہے کہ طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان کی تاریخ پر نظر ثانی کرتے ہوئے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. امبرپیٹ میں واقع 400 سالہ قدیم مسجد خانہ کو شہید کیے جانے پر مجلس نے ذمہ دار عہدیداروں کو فوراً معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری نے چہارشنبے کی رات اور پھر جمعرات کو مسجد کا دورہ کیا اور مقامی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا, لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بروقت نمائندگی پر اسے روک دیا گیا, لیکن اس بار رات کے اندھیرے میں یہ کارروائی انجام دی گئی. انہوں نے کہا کہ بعض عہدیدار ریاست کی پرامن فضا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری اپنے خرچ پر مسجد کی دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے اور جو بھی عہدیدار مسجد کو شہید کرنے میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. احمد پاشا قادری نے کہا کہ اس معاملے میں جان بوجھ کر وقف بورڈ کا نام گھسیٹا جا رہا ہے. ایک 400 سالہ قدیم تاریخی مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد خانہ. اس مسجد میں کو روڈ وائنڈنگ میں لے کے آج سے 3-4 سال پہلے کچھ حصہ شہید کیے تھے. امام پارٹی کی طرف سے نمائندگی کر کے اسد الدین صاحب رکائے تھے تو روک دیے تھے. اب راتوں رات کل رات میں آ کے پوری مسجد کو شہید کیے. اندر ایک چلہ تھا, درگاہ تھی, وہ درگاہ کے اوپر پورا ملبہ پڑا ہوا ہے, درگاہ کی بے حرمتی کرے. رات کو پولیس کے آفیسروں سے بات کرا تو بولے وقف بورڈ والے بولے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایسا بولے تو آپ یقین کر لیتے. وقف بورڈ والے کوئی بولے نہیں آپ کو, آپ غیر ضروری وقف بورڈ والوں کا نام لے رہے ہیں. وقف بورڈ والوں کو اب ہم بلائے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اب یہاں وقف بورڈ والے آ کے اپنے بورڈ لگائیں گے, یہ مسجد کی زمین ہے وقف لینے. نمبر 2, حکومت سے ہم مطالبہ کریں گے یہ جو مسجد کو شہید کرے سو چاہے بلدیہ کے آفیسر ہوں یا پولیس کے, ان کو امیڈیٹ سسپینڈ کرنا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنا. تیسرا اور مین مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد تعمیر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ مسجد آباد مسجد رہیں گی اور اس کو خوبصورت انداز سے حکومت کو تعمیر کرنا چاہیے. اس مسئلے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر مقامی مجلس کے لوگوں کے ساتھ میں یہاں دورہ کیا اور یہاں پر نماز ظہر بھی ادا کی گئی. حکومت سنجیدگی سے نوٹ لے, ان کے خلاف ایکشن لے اور یہاں پر مسجد تعمیر کرے, تب کہیں جا کے مسلمانوں کا غم و غصے کا اظہار کا مقصد پورا ہوگا اور امن قائم ہوگا. شکریہ. بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر واقع متھیلا نگر میں غیر قانونی طور سے تعمیر کیے گئے 3 سیلرز کو بلدیہ کی جانب سے منہدم کر دیا گیا. ٹاؤن پلاننگ سرکل نمبر 12 کے سیکشن آفیسر میر مہدی علی نے اپنی ٹیم کے ساتھ کارروائی کر کے ایک عمارت کے 3 سیلرز کو گرا دیا. بلڈنگ کے مالک اور دوسروں نے بلدیہ کے کام کو رکوانے کے لیے بڑی کوششیں کی, لیکن میر مہدی علی نے اس غیر قانونی تعمیرات کو بخوبی انجام دیتے ہوئے اسے منہدم کر دیا.
पंजागुट्टा के पास जुमेरात की दोपहर उस वक्त सनसनी देखी गई जब बस में सवार मीडिया के एक नुमाइंदे और आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस विंग कांस्टेबल के दरमियान बहस और तकरार के बाद कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी, लेकिन फायरिंग में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बंदूक की गोली बस की छत चीर कर बाहर निकल गई। टास्क फोर्स पुलिस ने कांस्टेबल श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बस ड्राइवर याकूब से भी पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि यह बस सिकंदराबाद से मनीगुंडा जा रही थी। उस वक्त बस में सवार मीडिया के नुमाइंदे और श्रीनिवास के दरमियान बहस व तकरार हुई। अचानक कांस्टेबल श्रीनिवास ने बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के डीजीपी ठाकर ने इस मामले की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है। नशे के आदि 5 बदकिरदार नौजवानों ने नवाब साहब कुंटा के इलाके में हंगामाराई करते हुए अवाम में दहशत मचा दी। कदीर, इमरान और इलियास नामी अफराद और उनके दीगर साथियों ने, जो काला पत्थर और फलकनुमा पुलिस के दरमियान फहरिस्त गुंडों में इनकी फहरिस्त शामिल है, महज नशा आवर दवाई ना देने पर मेडिकल शॉप और इससे मुत्तसिल होटल पर तोड़फोड़ की और मुहल्लिक हथियारों के साथ खुलेआम घूमते हुए 6 गाड़ियों पर भी हमला किया, आवाम को खौफ दहशत में मुब्तला कर दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि ये रॉडी शीटर्स मुसलसिल इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं। शिकायत करने पर पुलिस उन्हें तलब करती है और फ्रेंडली पुलिसिंग के मुजाहरे के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। एसीपी फलकनुमा ने बताया कि कातियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 2 टीमें तश्कील दी गई हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नारायणखेड़ पुलिस ने एक नामालूम शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भीम सिंह और किशन ने मधुसूदन नामी एक फाइनेंस कारोबार करने वाले शख्स को रियल एस्टेट के कारोबार का लालच देते हुए उसका कत्ल कर दिया और लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। मुलजिमीन ने पहले तो मधुसूदन से दोस्ती की, फिर इसे अपनी जाल में फंसा लिया। डीसीपी नारायणखेड़ पुलिस सत्यानारायणा राजू ने इस केस की तहकीकात करने वाली टीम की सताइश की, जिन्होंने अंदरून 10 यौम मुलजिमीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 19 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 50 तोले के तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। निबोली अड्डा चौराहा काचीगुड़ा में बलदिया की लॉरी ने एक कम उम्र लड़के को टक्कर दे दी, जिसमें वो बरसने मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की शब करीब 11 बजे यह हादसा पेश आया, जिसमें 14 साला लड़का गोकल लॉरी के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। महलूक लड़के के रिश्तेदारों ने इस सिलसिले में जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम हुई। हादसे की इत्तला मिलने पर डीसीपी गोविंद रेड्डी भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए बलदिया की गाड़ी को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तारीखी चार मीनार के मीनार का हिस्सा मुनहदिम, महकमे आसार कदीमा के अहदेदारों की अदम संजीदगी, अवाम में बेचैनी, इमारत के निगहदाश्त पर उठने लगे सवाल। तीन माह के अंदर पुराने शहर की सड़कों की तौसी के काम मुकम्मल किए जाएं। एसआरडीपी प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी का हुसूल जंगी खतूत पर किया जाए। कमिश्नर बलदिया का जायजा इजलास। अंबरपेट में बलदिया की मुजरिमाना कार्रवाई, रात के औकात में मस्जिद को मसमार कर दिया गया। मजलिस का शदीद एहतजाज, मुकामी अवाम के हमरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अदा की नमाज। पंजागुट्टा में बस में 2 मुसाफिरीन के दरमियान बहस व तकरार के बाद फायरिंग, इलाके में सनसनी, आंध्र प्रदेश पुलिस का मुलाजिम गिरफ्तार।
اور کالا پتھر علاقے میں ہتھیاروں کے ساتھ اشرار کی ہنگامہ آرائی، علاقے میں دہشت، شرپسند فرار، پولیس کی لاپرواہی سے غیر سماجی عناصر کے حوصلے بلند۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔